Hello students, this is the part 4 of chapter 2. In this part, we will learn about 4 sectors of economy, real flow and money flow. So let's get started. So there are 4 sectors of economy according to macroeconomics: household sector, producer sector, government sector and external sector. Household sector क्या होता है? ये वो सेक्टर होता है जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर्स को इंक्लूड करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये हाउस होल्ड्स होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स भी होते हैं। दूसरा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। इस सेक्टर में सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को इंक्लूड किया जाता है और प्रोडक्शन के लिए जिन भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है वो सभी हमें हाउस होल्ड सेक्टर से ही मिलते हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट करती है सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए। इसके 2 मेजर रोल्स हैं। पहला, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, यानी कि जब गवर्नमेंट सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स खुलवाती है या फिर पेंशन, सब्सिडीज और अदर स्कीम्स प्रोवाइड करवाती है। एंड दूसरा, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, जहां गवर्नमेंट खुद गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो अगर हम गवर्नमेंट के ओवरऑल रोल की बात करें तो वो सिर्फ रूल ही नहीं बनाती बल्कि वेलफेयर एंड प्रोडक्शन दोनों को एंश्योर भी करती है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर। इसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बुलाते हैं। इस सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जो प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ी होती हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी और बाकी दुनिया के बीच पैसों का या इन्वेस्टमेंट का आना जाना इसी सेक्टर में होता है। यानी जब हमारी कंट्री में फॉरेन पैसा आता है, जैसे FDI, FPI, लोन या फिर रेमिटेंसेस, और हमारे देश का पैसा बाहर जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, तो इन सभी को कैपिटल फ्लो कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारी कंट्री और बाकी दुनिया के बीच कैपिटल का मूवमेंट होना। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, यानी कि इकोनॉमी का हर एक सेक्टर किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड दोनों पर डिपेंड करती है और प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट पर डिपेंड करते हैं। अब सवाल ये आता है, इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है? इसका मतलब है जब अलग अलग सेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं तो उनके बीच गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी का एक्सचेंज होता है। ये 2 तरह के होते हैं, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। मनी फ्लो जब सेक्टर्स के बीच पैसा सर्कुलेट होता है, यानी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, फैक्टर पेमेंट्स का फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। कहने का मतलब है प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को सैलरी और रेंट पे करते हैं। मनी का फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, यानी कि जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। फिर आता है रियल फ्लो, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। मान लो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होना फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होना फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। दोनों फ्लो रियल फ्लो हैं क्योंकि इन दोनों में ही गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट इंक्लूड है। सो दिस इज द पार्ट 4. इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन and subscribe the channel for part 5 of same chapter. Thank you.